कि PTI was basically stopped from contesting the election, then it's a violation of Article 17. यहाँ पे एक बता दें आप, कहीं पे आप बता दें कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन लॉज में कि it is the party which contests election or it is the candidate to contest election with the help of the party. ये there is a very basic difference between the two. आप कहाँ से कह रहे हैं कि पार्टी contest करती है election? जरा बताएं. सर पार्टी के कैंडिडेट्स contest करते हैं. No. पढ़े और सेक्शन क्या कहता है? सर जॉइंट सिंबल का यही मतलब है. आप पढ़े सेक्शन 67 सर मैं ये कंप्लीट कर लूं क्योंकि आप ये बड़ा रिलेवेंट है. आप कहते हैं आपने तो पार्टी को एज अ होल इलेक्शन लड़वा दिया. सर पार्टी मींस आर्टिकल 17(2) की राइट जो है पार्टी बना सकते हैं. वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है ना. आर्टिकल 17 जो है वो तो राइट ऑफ एसोसिएशन है. वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, तो वो तो किसी के लिए भी राइट ऑफ एसोसिएशन. लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के पास राइट ऑफ इलेक्शन भी है ना. नो मगर नवाज शरीफ केस है. इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है. कैंडिडेट लड़ता है. आप जब देखिए 67 और 66 सेक्शन 66 एंड 67 आप पढ़ लें, उसमें एनी कैंडिडेट who wants to contest election on the symbol of a party, that candidate can get certificate from. But no, sir, I disagree. मैं आपको नवाज शरीफ की जजमेंट भी रेफर करूंगा. पहले नॉमिनेशन फॉर्म फाइल हुआ जी. आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशन उसकी स्क्रूटनी हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई सेक्शन 62 के तहत जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है. After clearance of all such formalities, ठीक है, and before the election and before the withdrawal date, there is a provision for filing affiliation certificate with the party. अगर वो certificate देता है कि yes, I am backed by that party and I will contest the election from such political party, that would be granted him a symbol of that party. ठीक है. And if there is no certificate, then there is an independent candidate. Yes. तो ये nomination की हद तक तो सारा उसको अकेले ही करना है ना, सारा प्रोसीजर. वो at the time of filing certificate फिर पार्टी affiliation आती है. नहीं, उससे पहले भी आता है. एंड आई विल एक्सप्लेन. लेकिन असल तो टिकट है ना, पार्टी टिकट है जो टिकट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट. यस. और अगर आर्टिकल 17 को अगर आप सिंपलिसिटर पढ़ेंगे कि इसके अंदर सारी चीजें माफ हैं, तो फिर देखें ना आर्टिकल 218 भी तो देखिए ना आप, जो ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन है. तो अगर आर्टिकल 17 को इन आइसोलेशन आप पढ़ते हैं तो फिर इलेक्शन के लिए क्या रेगुलेशन, क्या लॉ अप्लाई होगा, वो उसमें सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली in accordance with law and the corrupt practices are guarded against. So in accordance with the law, so obviously this election will come in the way, na? Yes. All such things will be decided and controlled by the election act. The act cannot take away a right given by Article 17(2). No, but the act is not taking your right. Act is just streamlining your rights. How to impose your right. How to apply for your. मैं आपसे agree कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ. इलेक्शन एक्ट खाली अगर आप आर्टिकल 17 में जाते हैं तो लोगों का ये ख्याल है कि आर्टिकल 17 हर चीज की इजाजत देता है. In my view, Article 17 is a right of association, which is a fundamental right of every citizen. But when he enters into election, then this election act will apply or not, because the election is to be conducted under the election act, which is also protected. But the fundamental right to contest election is granted under Article 17. Fundamental rights जो होते हैं, every right is controlled by some reasonable restrictions imposed by the law. Even Article 19, freedom of speech and expression, it is restricted. Every right is subject to reasonable restriction imposed by the law. There is no fundamental right which is open. मैं आपसे disagree नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ. नहीं, फंडामेंटल राइट जो होता है बाय बर्थ आपको मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी देता है. राइट टू वोट इज द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट. वो आप एक एज तक पहुंचते हैं, उसके बाद आपको राइट, और वो भी अगर आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, या बहुत सारे केसेस में नैब ने उनको कंटेस्ट करने से मना किया है सजा के तौर पे, तो वो तो स्टैट्यूट आपका राइट क्रिएट भी करते, कंट्रोल भी करता है. ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता. किसी का वो नहीं है. There are three different kinds of right. One is a natural right, which is जो आप by birth कहते हैं, जिस तरह right to life है. Yes. This is a natural right. No one can tomorrow say that people don't have a right to life. Yes. Even if it's abolished from, it's an article taken away, it will still remain as one of the, जैसे आपने कहा, by birth, natural right. Then there are, of course, rights given by statute.
ठीक, but then there are fundamental rights which can only be taken away through an amendment in the constitution. So that is why I am saying every fundamental right is regulated through some law. बिल्कुल, even for the मैं उस बात पे आपसे एग्री कर रहा हूँ. अब मैं पहले सवाल की तरफ लेकिन देखिए आप अगर सेक्शन